नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और पाकिस्तान में आज चुनाव है। लेकिन प्रश्न वहां ये उठ रहा है कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है और मियां नवाज शरीफ का। और क्या फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव पाकिस्तान में हो रहे हैं या फिर एक पिच तैयार की गई है मियां नवाज शरीफ के लिए और इमरान खान को पूरी तरह से इसमें आउट कर दिया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और पाकिस्तान में बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट और यूट्यूबर आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही है। आरजू, स्वागत है आपका आज तक पर इस विशेष चर्चा में हमारे साथ। आरजू, पाकिस्तान में ये चुनाव, इसको इलेक्शन कहा जाए या सिलेक्शन माना जाए? थैंक यू सो मच गौरव कि आपने इनवाइट किया। वैसे गौरव, आप पाकिस्तान पे खास नजर रखते हैं। आप मुझे बता सकेंगे कि कभी पाकिस्तान में इलेक्शन ऐसा हुआ है जो पब्लिक वोटिंग से कोई कैंडिडेट आया हो या प्राइम मिनिस्टर आया हो? बिकॉज जहां तक मुझे याद पड़ता है, जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर इमरान खान तक हमेशा सिलेक्शन ही हुई है और आर्मी या एजेंसीज ही लेकर आई हैं। तो इस बार हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इस बार कुछ अलग नहीं होगा। ये आपका आकलन है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ के बारे में अगर बात की जाए तो 3 तलाक हो चुके हैं और 3 तलाक के बाद एक बार फिर ये जो आर्मी को मियां नवाज शरीफ कबूल है, ये कैसे हुआ? और क्या ये माना जाए कि इद्दत का पीरियड पूरा हो चुका है? मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान से वो सब कुछ नहीं हासिल हो पाया जिसके लिए एस्टेब्लिशमेंट उनको लेकर आई थी। और इस वक्त उनके पास चॉइस कोई और है नहीं। या तो नवाज शरीफ हैं या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अभी बहुत यंग हैं और उनको शायद अभी नहीं लाया जा रहा। लेकिन एक तरफ ये बात भी की जा रही है कि हो सकता है कि लास्ट मिनट पे शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाएं और नवाज शरीफ साहब को पीछे कर दिया जाए। उसके साथ ये बात भी कुछ जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए एनालिस्ट हैं, जिनको सुना जाता है, उनका ये भी कहना है कि शायद ये गवर्नमेंट जो भी आएगी, जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा, जो कि काफी हद तक नवाज शरीफ साहब हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट मिनट पे कुछ भी पाकिस्तान में पॉसिबल है। तो हो सकता है ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन ना चले। इसको कहा तो जा रहा है कि जी बांग्लादेश की तरह कोई 10 साल के लिए लाया जाएगा या किया जाएगा, मगर लगता नहीं है। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये बहुत जल्द ही ये गवर्नमेंट को दोबारा से इलेक्शन की तरफ ले जाया जाए। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। बहुत से लोग जो है इलेक्शन के लिए, वोटिंग के लिए जा ही नहीं पाए हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि इन्होंने जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद की हैं, जिसकी वजह से लोग ये पता ही नहीं लगा पा रहे कि उन्होंने कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाना है वोटिंग के लिए। तो उसमें भी लोगों को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और कई जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो डिफरेंट पार्टीज के हो या इंडिपेंडेंट हो, उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, जाहिर है जी। वोटिंग का या के वोटर्स को इधर उधर करने के लिए। तो ये वोटिंग क्यों कराई जा रही है? ताकि कोई एक सिविलियन फेस हो सके और आईएमएफ से एक और लोन मांगा जा सके। तो ऐसा क्यों, इस तरह की अटकलें क्यों कि 74 साल के मियां नवाज शरीफ नहीं, 72 साल के शाहबाज स्पीड शरीफ मंसूर, तो स्पीड के फेवर में क्यों इस तरह की अटकलें लग रही है? देखिए, यकीनन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी यही शर्तें होंगी, ये कंडीशंस रखी गई होंगी कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट होगी तब ही पैसे मिलेंगे इनको, वरना नहीं नहीं ले पाएंगे। ये जो लोन ये मांगते रहते हैं और कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आईएमएफ के जाने के लिए सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो ये भी एक शर्त हो सकती है जो रखी गई हो, इस वजह से भी ये रहते हैं। दूसरा, अभी वो टाइम नहीं रहा जो पहले डिक्टेटरशिप हुआ करती थी मुशर्रफ के टाइम तक, जनरल मुशर्रफ के टाइम तक। अब ये गेम और तरह से चलती है। अब पीछे से वही लोग होते हैं, सिर्फ सामने सिविलियन फेसेस रखे जाते हैं ताकि जो भी लोगों को बुरा भला कहना हो, चाहे आम पब्लिक नहीं, वो इनको पड़े। लेकिन अब लोग बड़े स्मार्ट हो गए हैं गौरव। अब उनको मालूम है कि कंट्री की पॉलिसी मेकर्स कौन है, कंट्री को चला कौन रहा है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसमें हर तरह से एजेंसीज और हर तरह से एस्टेब्लिशमेंट का भी आता है। तो अब अगर ये करना भी चाह रहे हैं तो ये पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे। अभी क्या स्थिति लग रही है सवेरे से जब से पोलिंग शुरू हुई और अभी तक? क्या लोग वोट डालने जा पा रहे हैं? आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? खबर ये भी थी कि बिजली बंद कर दी गई, इंटरनेट कुछ इलाकों में पूरा बंद है, कुछ इलाकों में स्लो डाउन है। तो इसके पीछे की मंशा क्या है अर्जुन?
बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरनेट जो है काफी इलाकों में बंद है, कुछ इलाकों में थोड़ा सा इन्होंने जो स्लो डाउन करके इन्होंने रहने दिया है, लेकिन मोबाइल नेट या मोबाइल सर्विसेज कंप्लीटली बंद है। ना घर में चल रही है, ना घर के बाहर चल रही है। तो इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं मालूम हो सक रहा है, क्योंकि इन्होंने एक नंबर भी दिया था जिसपे आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा और पता लगेगा कि आपने कौन से एरिया में जाकर वोट करना है। तो लोग वो मैसेज ही नहीं उनका जा पा रहा, तो लोगों को नहीं मालूम। बहुत ज्यादा लोग नहीं निकले हैं, ये सिर्फ एक कहना है कि जी बड़े लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कई पोलिंग स्टेशंस पे ये भी बताया गया, जिसमें कराची खास तौर पे, जहां से जो सामान होता है वोटिंग के टाइम का, वो लोग उठाकर ले गए हैं, गन पॉइंट पे लोग ले गए हैं, इस किस्म की बातें भी सामने आई हैं। और काफी देर के बाद, सुबह काफी देर के बाद जो है वो वोटिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि कई जगह पर स्टाफ नहीं था, कहीं पे सामान नहीं था, और लाइट का भी इशू रहा है। और इस तरह से लोगों को, अगर ये भी सुनने में आया कि जैसे कोई फैमिली है और उनके 4 या 5 मेंबर्स हैं, तो हर मेंबर का जो पोलिंग स्टेशन है वो कहीं और रख दिया है। तो इस वजह से भी लोगों को जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें मुस्तफा नवाज खोखर भी हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनका भी ये कहना है कि ये बहुत गलत हो रहा है कि मोबाइल सर्विसेज बंद है, जिसकी वजह से लोग अपनी वोटिंग के लिए सही पहुंच नहीं पा रहे या कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी स्टेटमेंट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोबाइल सर्विसेज फौरन ऑन कर देनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनका कहना यह है कि हम कुछ नहीं कह सकते पीटीए को, जिसकी तरफ से मोबाइल सर्विस बंद की गई है, क्योंकि अगर कोई टेररिज्म हो गई, किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये बहाने करके, ये हर तरह से सिर्फ एक टाइम पास है, और ताकि ज्यादा लोग पहुंच ना सके या वोटिंग ना कर पाए। तो कितने परसेंटेज वोटिंग को लो माना जाएगा, या एवरेज माना जाएगा, या फिर हाई वोटर टर्नआउट है? ओवरऑल आपको पाकिस्तान से क्या पिक्चर इमर्ज करती नजर आ रही है, दिखती आ रही है? और ऐसी परिस्थिति में ये किसका फायदा होगा? हाँ, पाकिस्तान की आर्मी का फायदा होगा, लेकिन किस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा? देखिए, जितने भी लोग आएंगे, जितना भी वोट पड़ेगा, उसको जाहिर है उसी को रिजल्ट माना जाएगा, चाहे वो 50% पड़े, चाहे वो 70% हो, या इवन 50 से कम भी हुआ तब भी वही माना जाएगा। लेकिन पार्टी तो जाहिर है जिसको एस्टेब्लिशमेंट ला रही है और जिनके सारे केसेस खत्म किए गए, पीएमएलएन इस वक्त उन्हीं को आगे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फायदा तो उन्हीं का होगा। बहुत से न्यूज़पेपर जिसमें डॉन भी शामिल है, आपने यकीनन डॉन आप लोग पढ़ते होंगे, उन्होंने भी अपने कल के भी जो न्यूज़पेपर था उसमें भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब को डिक्लेयर कर दिया कि जी ये प्राइम मिनिस्टर इस किस्म के एड्स लगाए गए हैं पीएमएलएन से, जाहिर है फंडिंग लेके। और कई दूसरे न्यूज़पेपर्स में, जो कि बहुत गलत है कि अभी इलेक्शंस हुए नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहाँ आपको आपको रिजल्ट पहले से पता होता है। और अब तो ये हो गया कि न्यूज़पेपर ने भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल है, कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, एम्बैरेसिंग मतलब किसी डेमोक्रेसी के लिए तो होगी, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है। पाकिस्तान की आर्मी अब इमरान खान को क्यों चुन के ला रही है? इमरान खान को क्यों हटाकर नवाज शरीफ को चुन के ला रही है? उनकी थिंकिंग इस समय क्या है? नवाज शरीफ ही क्यों? क्योंकि 3 बार तो तलाक हो चुका है पाकिस्तान आर्मी और नवाज शरीफ का। 99 के बाद तो देश निकाला मिला था, इस बार भी बीमारी के नाम पर लंदन भागे थे। लेकिन अब क्या गेम प्लान चेंज? देखिए, यहाँ पे दो थ्योरीज चल रही हैं गौरव। एक तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान से क्योंकि कोई काम नहीं हुआ, ना फॉरेन पॉलिसी ठीक चली, ना इकोनॉमी ठीक हुई, तो इमरान खान को हटा दिया गया। और इस तरह से अब नवाज शरीफ को ला रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ इकोनॉमी बेहतर कर लें, क्योंकि उनके टाइम में इमरान खान से तो बेटर ही थी। और साथ ही भारत के 60 टर्म्स के लिए भी आते के साथ ही नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दे दिया कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, तो अपने टर्म्स को ठीक करना चाहते हैं। एक तरफ ये चीज चल रही है कि शायद इसलिए नवाज शरीफ को लाया गया। दूसरी थ्योरी जो यहाँ पे दूसरे जो लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान की हालत इतनी खराब थी कि अगर वो कुछ टाइम और रह गए होते, उनका टेन्योर कंप्लीट होता, तो पब्लिक शायद उनको खुद निकाल के बाहर फेंक देती। तो इमरान खान को जो लोग लाए, जो इन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने बनाया, उन्होंने इमरान खान को बचाने के लिए शायद इस तरह से इमरान खान को हटा दिया। और अब इमरान खान को जेल किया, फिर तरह तरह की आपने देखा कि उनके ऊपर केसेस चले, उनको कई साल की सजा सुना दी, जो कि नवाज शरीफ को भी सुनाई थी। तो क्या हुआ, नवाज शरीफ फिर आगे, तो ऐसे इमरान खान आ जाएंगे। तो हो सकता है कि अब इमरान खान को दोबारा से हीरो बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया हो, क्योंकि इस वक्त बहुत पब्लिक जो पहले इमरान खान के साथ नहीं थी, वो भी अब इमरान खान के साथ हमदर्दी दिखा रही है। उसका ख्याल है कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। तो एक तरीका ये भी है कि हो सकता है कुछ टाइम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट चले,
या जो भी प्राइम मिनिस्टर आएगा उसकी गवर्नमेंट चले, उसके बाद फिर दोबारा वही होगा और फिर दोबारा गवर्नमेंट को हटा के फिर इलेक्शंस, और एक बार फिर जो है वो हो सकता है कि इमरान खान को वापस लाया जाए। क्योंकि वो जो एक एक कहा जाता है ना कि जी यहाँ पे दोबारा से फौज आ जाएगी, सामने सामने आके जो है हुकूमत करेगी, वो ऐसा लगता नहीं है। अब डिक्टेटरशिप उस तरह से नहीं आ सकेगी पाकिस्तान में जैसे पहले आया करती थी। अब वो टाइम नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का जमाना है। तो ये अ, रिवॉल्विंग जी डोर पॉलिसी बिल्कुल चल रही है पाकिस्तान में कि अभी नवाज शरीफ को ले आएंगे और फिर कुछ समय बाद इमरान खान को ले आएंगे। तो इसका ये मतलब निकाला जाए कि अभी भी कुछ कोर कमांडर्स हैं जो इमरान खान का समर्थन कर रहे होंगे, या ये माना जाए कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी, अगर अभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो क्या ये मान लिया जाए कि इमरान खान ही जीत कर आते हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि अगर ये फेयर इलेक्शंस होते तो इमरान खान बिल्कुल जीत सकते थे, लेकिन इस वक्त भी इमरान खान के साथ स्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा है, और ये म्यूजिकल चेयर तो हमेशा से पाकिस्तान में चलती आई है। सिर्फ इमरान खान की पार्टी पहली बार आई थी, अदरवाइज तो यही होता था, कभी पीपल्स पार्टी और कभी पीएमएलएन। इस बार ऐसा हुआ था लास्ट टाइम के इमरान खान आए थे, और इमरान खान के साथ डेफिनेटली कुछ लोग हैं। इसी वजह से इमरान खान को जेल में भी जो आप देख रहे हैं कि वो हैं, तो वहां पे उन्हें सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। कभी वो कहते हैं एक्सरसाइज के लिए साइकिल चाहिए, कभी कोई चीज, कभी उनको कहते हैं जी वो देसी घी खाना चाहते हैं, तो हर चीज उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। और जाहिर है कि उनको इतना प्रोडक्ट तैयार किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या जिन लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था, तो कभी ना कभी शायद दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल रखा उन्हें। कि मतलब उनका वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए। अभी उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है और सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो फिर वो सलामी ठोकेंगे पाकिस्तान की आर्मी को। या इमरान खान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि एक 14 साल की सजा हुई है, एक 10 साल की सजा, एक 7 साल की सजा। बीवी को भी अलग जेल में बुशा बेगम को डाल दिया। मॉरल करप्शन से फाइनेंशियल करप्शन के मामले उन पर साबित कर दिए। ये क्या एक प्लेन उनको दे देंगे कि कुछ समय के लिए विदेश चले जाओ और फिर बाद में देखेंगे तुम लौटोगे या नहीं? हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इमरान खान तो कह रहे हैं कि मैं स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, स्टैब्लिशमेंट मुझसे बात नहीं कर रही है। अब ये सारी चीजें तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी थी, कितने केसेस बनाए गए थे, 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया था, बाहर भी निकाला गया था, फिर वापस ले आए। उससे पहले मुशर्रफ के जमाने में भी नवाज शरीफ साहब को जो है 10 साल के लिए सऊदीया भेज दिया गया था। तो ये तो रूटीन है, ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इमरान खान कहीं शायद जाने को तैयार नहीं है, या भेजने वाले जो है वो नहीं भेजना चाहते, और कोई ना कोई सबक सिखाना चाहते हैं आगे आने वालों को, या शायद उन लोगों को जिनको वो डराना चाहते हो कि क्या हो सकता है। लेकिन इमरान खान फिलहाल बाहर जाते हुए मुझे तो दिखाई नहीं देते, वो कुछ भी करेंगे लेकिन बाहर नहीं मुझे लगता कि भेज पाएंगे इस बार एस्टेब्लिशमेंट इनको। कितने इंडिपेंडेंट चुनकर आ सकते हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट में देखा था उसमें ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने भी साफ तौर पर बोल दिया, मियां नवाज शरीफ ने, या तो मुझे सिंपल मेजोरिटी दो या मैं विपक्ष में बैठूंगा, मैं ये जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करूंगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उनको मेजोरिटी नहीं दी जाएगी, इंडिपेंडेंट्स ज्यादा जीत कराएंगे ताकि आर्मी ही फिर जज जूरी एग्जीक्यूशनर सब बनी रहे। एक याद है वो पुरानी हिंदी फिल्म का डायलॉग था कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। यही नवाज शरीफ के साथ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, और इंडिपेंडेंट जो है वो ज्यादातर इमरान खान की पार्टी के हैं, जिनको किसी ना किसी तरीके से पीटीआई के साथ नहीं रहने दिया गया है। तो लग यही रहा है, लेकिन जाहिर है कि वो जिस प्रेशर में आएंगे, अगर जीत भी गए, और जो जिताएगा, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग का कोई खास मतलब नहीं होता है, वोटर जो है वो किसी को ना ला सकता है ना हटा सकता है। तो जाहिर है कि जब वो आएंगे, जो कैंडिडेट्स आएंगे जीत कर, जब इमरान खान जीते थे तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट जीत गए, इमरान खान के पास गए थे, जिनको देख के इमरान खान भी हैरान हो गए थे कि अच्छा तुम भी जीत गए हो। तो यहाँ पर भी इसी किस्म का कुछ मुझे लग रहा है होने जा रहा है। कोई खास फर्क नहीं है गौरव, सिर्फ शक्लें बदली हैं, बाकी सब कुछ पूरा सिस्टम वही है। अच्छा, इन्फ्लेशन इतना है, महंगाई इतनी है, ऐसे में क्या इस सबका ठीक रहा कोई इमरान खान के सर या सिविलियन लीडरशिप के सर फोड़ रहा है, या सीधे तौर पर कह रहे सबके लिए सेना ही जिम्मेदार है, आर्मी जिम्मेदार है? नहीं, अब लोग ज्यादा जिम्मेदार तो आर्मी को ही ठहरा रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट को ही ठहरा रहे हैं, मगर लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि यही लोग तो आवाजें लगाते हैं। आपने अगर
देखो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इलेक्शन से पहले जो कह रहे थे कि जी नवाज शरीफ को मत लाइए चौथी बार, मुझे ले आइए, तो जाहिर है वो के वोटर्स को नहीं कह रहे थे, वो आवाजें उनको लगा रहे थे। जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं जो लाती हैं और ले जाती हैं, वो उनको बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को मत लाइए, उनको उनको लाया जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो लोगों को, जो आम पब्लिक है, उसका ये मानना है कि पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल है, लेकिन उनका इतना ज्यादा हाथ नहीं है जितना बाकी एजेंसीज और आर्मी से लोग इस बार नाराज हैं। पहले भी कहा करते थे, लेकिन इस बार तो इमरान खान के बाद तो और भी ज्यादा ये बात और ज्यादा स्ट्रांगली लोग कहना शुरू हो गए। ऐसी परिस्थिति में ये हमको समझाइए कि पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान के बाद नवाज शरीफ पर इतना विश्वास क्यों कर रही है, या पीएमएलएन पे कितना विश्वास क्यों कर रही है, पीपीपी पर क्यों नहीं? क्योंकि आसिफ अली जरदारी भी नेतागिरी तो वो भी पूरा कर चुके हैं, अपना पूरा कार्यकाल टेन्योर निकाल चुके हैं वो। एक तरह से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पर वो ट्रस्ट क्यों नहीं? देखिए, ट्रस्ट की जहां तक बात है तो इनको ट्रस्ट तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं है। अभी तक लोग यही बात कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं लास्ट मिनट पे ये बिलावल भुट्टो जरदारी को ले आए, क्योंकि जितने स्टैब्लिश या जितने इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन आसिफ अली जरदारी है, उतना शायद पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो कुछ पता नहीं कि पीछे पीछे कोई और काम हो रहा हो, लेकिन अगर एक तरह से बाकी पब्लिक से या किसी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी इतने मेच्योर नहीं है कि वो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको लाया जाए। हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शन में आ जाए, मगर इस बार उनका मुश्किल है। मगर आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि बिलावल साहब आए, तो हो सकता है कि उनकी बातचीत चल रही हो। और आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह से गेम खेलते हैं यहाँ पे, वो शायद नवाज शरीफ को भी नहीं आता होगा। तो लेकिन बहरहाल यकीन तो किसी के ऊपर भी स्टैब्लिशमेंट नहीं करती। एक तरह से सब ये मोहरे होते हैं, सब एक पपेट होते हैं, आपको मालूम है कि जो कहेंगे वही करेंगे, और जिस वक्त अपनी मर्जी करने लगेंगे उस वक्त हटा दिए जाएंगे। तो आर्मी अभी भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगी। कोर कमांडर के घर को जलाने के बाद भी, पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मियांवाली को अटैक करने के बाद भी, जो कुछ भी हुआ उसके बाद, क्या आर्मी अब और दबंग तरीके से पॉलिटिक्स चलाएगी पाकिस्तान में? काफी लोगों का ये भी कहना है कि जब 9 मई का जो कुछ हुआ था वाकया, तो उसमें आर्मी ने उन लोगों को ना रोका ना टोका, बल्कि जो कुछ हो रहा था काफी हद तक होने दिया। और उसकी रीजन भी यही थी कि आम पब्लिक क्योंकि बहुत बुरा भला कह रही थी आर्मी को और एजेंसीज को, तो वो अपनी हमदर्दियां लेने के लिए कि देखो हमारे साथ ऐसा हो गया, और काफी हद तक वो कामयाब भी हुए, क्योंकि काफी पब्लिक ने कहा कि नहीं नहीं गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए था। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि कई दूसरी कंट्रीज में भी जो लोग वीडियोस बनाते हैं, शोज करते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से करके थोड़ी हमदर्दी भी उन्होंने ली। अभी तक कह रहे हैं कि जी अब मतलब 9 में से बाहर ही नहीं आए हैं अभी तक। हर चीज में 9 में का जिक्र होता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग उस चीज को इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने लिए। यानी मैं एजेंसीज की, आर्मी की बात कर रही हूँ, तो इस वजह से भी शायद उनको ऐसा लगता है कि इस बार फिर वो दोबारा बाहर आ जाएंगे, फिर स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो गलती की वो इमरान खान को अरेस्ट करके और इमरान खान के ऊपर केसेस बना के, तो वो जो हमदर्दी शुरू हुई थी वो थोड़ी एक बार फिर कम हो गई है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इमरान खान को अरेस्ट करके इमरान खान के प्रति हमदर्दी बढ़ गई है पूरे पाकिस्तान में। ये कुछ किसके साथ है पाकिस्तान का कि इमरान खान को अभी भी वो क्रिकेट प्लेइंग कैप्टन के रूप में, पाकिस्तान के कैप्टन के रूप में देखते हैं, या फिर उनका जो 3 केस फाइनेंशियल करप्शन, मॉरल करप्शन, नेशनल सीक्रेट्स को बेचने या बाहर करने का आरोप जो सिद्ध हुआ, उन सब के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है या कम हुई है? इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है इसलिए कि लोग, जैसे मैंने कहा कि अब सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों में कई चीजें जो हैं उनको मालूम है। अभी अगर ये देखें, तोशा खाना का केस जो उन्होंने बनाया था इमरान खान पे, तो तोशा खाना का केस तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी था, यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर भी था। और यूसुफ रजा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी मिसेज जो है, वो तो आपको याद होगा कि वो एक ईरानियन प्रेसिडेंट की वाइफ ने नेकलेस दिया था, वो भी ले गई थी। तो वो सारे केसेस जो है वो लोगों को पता है। अब आप किसी से क्या छुपा सकते हैं? आज के जमाने में कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम ओपन बुक की तरह सबके सामने है। तो इस वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे। जितने केसेस नवाज शरीफ पे बने थे, तकरीबन उतने ही केसेस इमरान खान पे, नवाज शरीफ जैसे बाहर निकल आए, हर केस में से बाहर आ गए, उस पे भी लोग हैरान है।
तो इसी तरह इमरान खान के लिए भी लोग यही सोचते हैं कि जब जरूरत होगी तो इमरान खान भी ऐसे ही बाहर आएंगे और एक बार फिर लगेगा कि इलेक्शंस में वही जीतने जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में इस तरह की बातों को लोग इस वक्त सीरियसली नहीं ले रहे कि जो केसेस बनाते जा रहे हैं इमरान खान पे, उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इस वजह से भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये भी कोई प्लान का हिस्सा हो कि इमरान खान को पॉपुलर करने के लिए, क्योंकि खान साहब की काफी खराब हालत थी जिस वक्त उनको हटाया गया है। सही बात है। और मतलब अभी 150 मामले इमरान खान पर अभी भी है। 4 मामलों में 3-4 मामलों में उनको दोषी भी करार दिया गया, 14 साल, 10 साल और 7 साल के लिए। भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात की जाए तो पॉलिटिकल रैलीज में किस तरह की बात की गई पाकिस्तान के चुनावों में, और रवैया क्या है पाकिस्तान के नेताओं का? नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि जी टर्म्स ठीक हो, और उन्होंने काफी आते के साथ ही पॉजिटिव किस्म की स्टेटमेंट्स देनी शुरू की थी। और लग यही रहा है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो फिर कहीं ना कहीं बातचीत दोबारा शुरू होगी। लेकिन जो पहले केयर टेकर गवर्नमेंट थी, यानी अब जो हटेगी, वो मुसलसल नेगेटिव कमेंट्स देती जा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर ये लोग चाह क्या रहे हैं। इसलिए कि जाहिर है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ हैं वो भी स्टैब्लिशमेंट के ही हैं, और नवाज शरीफ साहब भी इसी तरीके से आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल है दो तरह की सोच जो है वो पाकिस्तान में चल रही है, यानी कि लोगों में नहीं लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके अंदर। ये भी चाह रहे हैं कि भारत से बात हो, और साथ साथ एक दुश्मनी जो उन्होंने रखी हुई है जिससे इनकी बहुत से लोग जो हैं उनका फायदा है, वो भी ये हाथ से नहीं जाने देना चाहते। तो लेकिन ज्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आ गए तो भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भारत के साथ बातचीत करेंगे कैसे? अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370 वो तो अब आने वाला नहीं है दोबारा। जो पाकिस्तान का हर नेता कह चुका है कि बातचीत तभी होगी जब 370 वापस आए, वो तो आने नहीं वाला। भारत लगातार कह रहा है हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करो, मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करो, दाऊद इब्राहिम के खिलाफ कार्रवाई करो, सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करो, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बंद करो। तो वो पाकिस्तान नहीं करने वाला, तो बातचीत होगी कैसे? देखिए, एक तो वो अननोन गनमैन वाला तो चल ही रहा था ना सिलसिला, वो आपने देखा ही। हो सकता है कि वो वैसे भारत के ऊपर नाम लगाया जा रहा था बीच में कि जी वहां से हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि खुद ही कर रहे हो, तो इस तरह से उन लोगों का कुछ ना कुछ सफाया किया जा रहा है। उसके बाद जाहिर है कि सिर्फ भारत की बात नहीं है, ईरान भी कह रहा है, अफगानिस्तान भी कह रहा है, चाइना भी, हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है। तो ये तो इनको रोकना पड़ेगा, इनका कुछ ना कुछ इनको हल निकालना पड़ेगा, हाफिज सईद का और बाकी लोगों का। उसके बगैर कुछ हो नहीं पाएगा। जो पहले आर्मी चीफ पाकिस्तान के थे उन्होंने कहा था कि जी 10-20 साल के लिए कश्मीर का इश्यू छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान भारत के साथ बात करे। हो सकता है वही पॉलिसी लेकर ये आगे बढ़े और ये कश्मीर इशू को ना टच करें। उसके अलावा ये ट्रेड या और दूसरी चीजों के ऊपर बात करके जो है उस सारे सिस्टम को जो है सही करने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को नहीं है। तो इस वक्त हमारी हालत जो है वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो यहाँ पे मौजूद है, उनको अच्छे से मालूम है। और अब आम पब्लिक भी ये कहने लगी है कि हमें इस लड़ाई झगड़े में या इस टेंशन में नहीं रहना। तो कहीं ना कहीं इनको मुश्किल तो होगी, क्योंकि इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए, इन्होंने जिनको सपोर्ट किया, अगर वो 10 थे तो सब वो 10,000 हो गए। लेकिन इनको करना पड़ेगा फिर भी, इसलिए कि ये ऑलरेडी पाक अफगान बॉर्डर पे काफी टफ टाइम देख रहे हैं, और इन्हें दूसरे बॉर्डर पे इस वक्त बिल्कुल पीसफुली वहां पे ही रहना चाहते हैं, वहां पे कोई हंगामा नहीं चाहते, दो जगह नहीं लड़ सकते। ये बात बहुत अच्छे से हमें पता है। लेकिन टेररिस्ट का मेन स्ट्रीमिंग भी हो रही है। मतलब आप ये सोचिए 26/11 के आतंक का मुख्य आरोपी हाफिज सईद, हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसका दामाद चुनाव लड़ रहा है, वो भी लाहौर से पाकिस्तान के पंजाब सूबे से। मैंने सुना है कुल मिला के 7 या 8 आतंकवादी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। और चाहे सिपाही सहाबा जैसा आतंकी संगठन हो या तहरीक लब्बैक हो, इस तरह के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी कितना आगे है? बिल्कुल, लेकिन ये एकदम से तो इनको खत्म नहीं कर पाएंगे, एकदम से इनको छोड़ भी नहीं सकते ये, क्योंकि इन्होंने सालों इनको सपोर्ट किया है, इनको बनाया है इनफैक्ट। तो ये एकदम से तो नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके हो सकता है कि ये कोशिश करें, और कहीं ना कहीं, वरना अगर ऐसा होता तो खैर हाफिज सईद को उन्होंने हाउस अरेस्ट रखा हुआ है। ये भी एक अजीब सी बात है कि इमरान खान जेल में है और हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। लेकिन यहाँ पर उनके जितने सपोर्टर्स हैं,
हाफिज सईद हो गया, या इस तरह के लोग हो गए, इन्होंने एक रिलीजन के नाम पे जो चूरन बेचते हैं, तो उस वजह से इन्होंने जो एक अपना बना रखा है यहाँ पे, फैन फॉलोइंग जो बना रखी है, तो उसको कम करना, उसको खत्म करना इनको मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो कर पाएंगे। बिल्कुल, ये तो पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे ये लोग, नाम बदल बदल के आ जाते थे, आपको पता होगा कि इनकी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज कर देते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोगों को साफ पता है कि ये लोग हैं, मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा तादाद में नहीं आ सकेंगे, और कहीं ना कहीं इनको आहिस्ता आहिस्ता करके हो सकता है कि खत्म किया जाए। एकदम से करना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जिस तरह की फैन फॉलोइंग इनकी यहाँ पर है। तो कश्मीर के नाम का चूरन बेचते बेचते नौबत पाकिस्तान की ये आ गई है कि खबरें तो इस तरह की आ रही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचना पड़ेगा, और कई होटल्स को बेचना पड़ेगा, स्टील मिल्स को बेचना पड़ेगा, और इसीलिए नवाज शरीफ को लाया जा रहा है कि वो ये सब बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, ये सब कुछ बेचा जा रहा है, और बहुत टाइम से ये बात हो रही थी, अब फाइनल हो गई है कि ये सब चाहे वो पीआईए हो या स्टील मिल हो, इन सबको बेचा जाएगा। इसके अलावा कोई कुछ और नहीं है इनके पास, लेकिन आगे इनको सोचना होगा फिर आगे क्या करेंगे। सब कुछ बेच देंगे, फिर आगे कैसे चलेगा? तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि जरूर भारत से टर्म्स ठीक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 10 में से 2 शर्तें मान भी लें, आपकी 2 कंडीशंस जो आप लोग दें उसको ये हाँ कर दें, बाकी 8 को ये टाल दें। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनके पास कोई और रास्ता है नहीं, इनके पास कोई और चॉइस नहीं है जिसपे ये जा सके। ऐसी परिस्थिति में आपका क्या आकलन है? मतलब 336 सीटें हैं, 60 महिलाओं के लिए, 10 नॉन मुस्लिम्स के लिए, 266 सीटों पर डायरेक्ट पोलिंग हो रही है, 169 है शायद सिंपल मेजोरिटी। तो आपका क्या अनुमान है, वहां के एग्जिट पोल्स का क्या अनुमान है, किसके कितने आएंगे और कब तक पता चल जाएगा? पता तो ये गौरव कल तक ही चलेगा, क्योंकि आज से 5 बजे तक तो पोलिंग है, उसके बाद रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। लेकिन लग यही रहा है कि जिस तरह से यहाँ रिजल्ट्स होते हैं, तो अगर पीएमएलएन को इन्होंने करवाना है तो जितवाना है, तो जाहिर है उनकी सीट ज्यादा होंगी। लेकिन अभी तक सिंगल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट कोई बनी नहीं है। कहीं ना कहीं छोटी पार्टीज, वो भी स्टैब्लिशमेंट की बनाई होती है, चाहे वो एमक्यूएम हो या दूसरी पार्टीज हो, उनको मिलाया जाएगा और तभी कोई गवर्नमेंट बन पाएगी। अकेली एक पार्टी ने अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कोई आया हो और उसने बनाई हुई। इमरान खान के साथ भी छोटी पार्टी पीएमएलक्यू और उसके साथ एमक्यूएम को शामिल किया गया था, और जब इमरान खान को गिराना था तो सबसे पहले यही 2-3 पार्टी छोड़ के गई थी, जिसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट की हालत खराब हुई थी। ठीक, तो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो चुका है और या होने वाला है। आरजू, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।